आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि में उपदेश मोक्ष मार्ग के ही होते हैं। मुक्ति मार्ग के प्रकाशक या मुक्ति मार्ग के बताने वाले ही कहा जाता है उनको, है ना। स्वयं मुक्त हुए और वे मुक्त होने का मार्ग दर्शाते हैं। उस मुक्ति मार्ग को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं और सरल भाषा में कहे तो सुखी होने का मार्ग। मुक्त किससे होना है मार्ग बताओ। जो प्रारंभिक भूमिका में विचार गति से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, विराट कर्मों से मुक्त होना है। कैसे मुक्त होना है? वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो बताओ, मुझे दुखों से मुक्त होना है। दुख कहाँ है बताओ? मेरे ही मोह भाव में। तो मोह से मुक्ति उसे करना मोक्ष मार्ग है। समझ रहे? एकदम सरल है वे। पहले हम प्रारंभिक भूमिका में थे तो बताते थे चार गति में भटक रहा है जी, आठ कर्म सहित है कि नहीं, जन्म मरण कर रहा है। तो ये तो जब व्यवहार की और प्रारंभिक भूमिका की बातें थी, लेकिन वास्तविकता में हम दुखी काहे से होते? ना हम जन्म मरण से दुखी है, ना हम आठ कर्मों से दुखी है, समझ रहे? हम चार गतियों से दुखी है। हम दुखी सिर्फ मोह भाव से, इसको राग द्वेष भी ऐड कर दो उसके अंदर, विभाव बोल दो शॉर्ट में, है ना। तो हम दुखी मोह भाव से है। तो मोह भाव को दूर करना वो मोक्ष मार्ग है। देखो, मोह को दूसरा नाम होता है मिथ्या। मिथ इंग्लिश में मिथ बोलते हैं, संस्कृत में मिथ्या। तो मिथ्या का अर्थ ये होता है झूठ, सादी भाषा में अगर है झूठ। और सम्यक का अर्थ होता है सत्य, जो उत्तम सत्य का धर्म है। तो मुझे सुख चाहिए कि सत्य चाहिए बता? मुझे सुख की नीड है कि सत्य की? मुझे तो प्राइमरी नीड है सुख की। और सत्य क्यों चाहिए? क्योंकि बोलो गलत जगह सुख माना है, इसलिए सत्य की भी नीड है। क्या समझे? समझे कि दो चीज़ समझ में आई? मुझे चाहिए था सुख, मतलब मिथ्या और सम्यक से लेना देना नहीं था मुझे तो सुख से लेना देना है, समझे कि नहीं। फिर मिथ्या सम्यक का चैप्टर क्यों आ गया बता? वो इसलिए आया है क्योंकि तू गलत जगह मिथ रूप से तू गलत जगह सुख माना है, और सम्यक से तू क्या करेगा? सही जगह सुख मानेगा। इसलिए मतलब समझ रहे? तो मुझे करना क्या है? दुख, गलत जगह दुख मान रहा था, वहाँ से हटाकर जहाँ सुख है वहाँ मानना है। यही तो धर्म है। बता, मतलब मैंने कैसे जोड़ के दिया आपको? सुख का सत्य से लेना देना क्या है ये बता दें। धर्म और कुछ नहीं होता, सत्य की ओर बढ़ते हुए कदम, सत्य की ओर बढ़ती हुई जर्नी। मतलब झूठे झूठे दुनिया से रियलिटी में जीना, समझे कि नहीं। तो तीर्थंकर थे, वो घर में थे तब वो सत्य जीवन जी रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद? ये बताओ, इसका उत्तर दो। सच्चा जीवन कब था? दीक्षा लेने के बाद कि दीक्षा लेने के पहले? पहले। सच्चा जीवन मतलब जैसे वो है वैसा जीवन, समझ रहे कि नहीं? और जैसे जीना चाहिए वो पहले था दीक्षा के पहले कि दीक्षा के बाद वाला? अभी नहीं समझ रहे? क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है। तो उनको तो सम्यक दर्शन है ना, तो पहले से ही बोला जाएगा। फिर दीक्षा लेने की जरूरत ही क्या फिर? तो चारित्र में ये है फिर नहीं हो रहा ना, भी घर में वही तो बोलता है हम। जैसी वस्तु है जीव, वैसे जी पा रहे थे कि घर में वो? क्या कह रहा हूँ समझ रहे क्या? मैं कैसा हूँ? ज्ञाता दृष्टा हूँ ना, तो घर में ज्ञाता दृष्टा रह पा रहा था क्या मैं? राग द्वेष होते थे कि नहीं? होते थे कि नहीं? तीन कषाय चौकड़ी जितने होते थे तीर्थंकरों को भी। क्या बात है, सही है कि नहीं? तीर्थंकर बल तो अलग है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती थे ना। हाँ या नहीं, क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? तो राग द्वेष होते थे कि नहीं होते थे? फिर दीक्षा क्यों ली? राग द्वेष का नाश करने को, समझ रहे कि नहीं। तो स्वाभाविक जीवन तो दीक्षा के बाद जी रहे थे ना, तो पहले विभाविक जीवन था ना। तो घर में विभाविक जीवन होता है, ये समझो। हम घर में रह के सुखी होना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं? बताओ, सुखी हो जा, सुखी हो जा, कैसे सुखी होगा? यहाँ पे विभाव चलते हैं। और समझ लो ये पूरे तीर्थंकरों का, पूरा जैन धर्म का मार्ग एक ही है, वो दीक्षा वाला और नग्नता वाला। ये कोई घर में रह के सुखी होने का मार्ग नहीं है ये याद रखना। जैनिज्म बोले तो दिगंबरत्व यानी नग्नता, और दीक्षा
और त्याग, यही है ना धर्म हमारा। और क्या है, घर में रह रहे किसको क्या, परिग्रह को पाप बोलने वाला धर्म और कहाँ है दुनिया में। त्याग कोई धर्म बोला गया है जैन धर्म में? त्याग को धर्म क्यों बोला, बोलो त्याग को क्यों बोला? क्योंकि त्याग होने पर मोह राग द्वेष का त्याग होता है और ज्ञान दर्शन स्वभाव की उत्पत्ति होती है। इसलिए वैसे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मुझे चैप्टर पर रहना अपने। चैप्टर हमारे ये है कि हमारे को सम्यक दर्शन यानी क्या, वापस झूठे झूठे मान्यता से सच्ची मान्यता में आना है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हमने पढ़े, है ना, कि वो 4 होते हैं: देश शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान और आप अपने आप का श्रद्धान। तो पहले देश शास्त्र गुरु लिया, फिर सात तत्व लिया, फिर आपापर लिया, फिर आपा लिया। ऐसा क्यों, लॉजिक पढ़ना है हमारे को, है ना। मेरे फिर जो सम्यक दृष्टि रहती है उसके चारों एक साथ रहते हैं, चारों श्रद्धान चारों लक्षण एक साथ रहते हैं। और मिथ्या दृष्टि के वो कहते हैं ये आभास मात्र होते हैं। आभास मात्र मतलब क्या, उन्होंने आभास का एक्सप्लेनेशन किया कि तत्व तो वैसे ही बोलता है जैसे लिखे हुए है, लेकिन वैसे मानता नहीं है कि नहीं। कल बात पढ़ी थी अपने कौन सी, कि वह जैसे आत्मा की चर्चा करता है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन जैसे वस्त्र में पर बुद्धि, शरीर में अहम बुद्धि होती है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर में पर बुद्धि नहीं होती। ऐसा क्लियर कट कहा उन्होंने, है ना। क्यों, ये क्यों हो रहा है, बोलो ये क्यों हो रहा है ऐसा? दर्शन मोहनी उदय दे रहा है। और वो क्यों उदय दे रहा है? क्योंकि हम ही गाफिल है कि नहीं। हमें ही स्वयं की सत्ता की, या फिर हम बोले सत्य की भूख नहीं है। बताओ, जब दर्शन मुनि हमारे को झूठ मनवा रहा है और हम मानने को रेडी है, बताओ है नहीं? हमारी परमिशन के बिना वो मनवा सकता है क्या हमारे को? फिर तो निमित्त तो पता, चैप्टर पढ़ के ही फायदा क्या है। दर्शन मुनि बरजबरी हमारे को मैं देह हुई नहीं मनवाता है। जब मैं ही स्वयं को खोजने में, सत्य खोजने से दूर हो जाता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं बचता सत्य से और स्वयं की सत्ता से, तब फिर दर्शन मुनि आकर ये मनवा देता है कि ये देह तू है। ये कब हुआ है? जब मैंने ही छोड़ दिया है पीछा किसका? सत्य खोजने का, जागने का। सत्य की, सच बताओ, ओढ़ किसको सत्य की यहाँ पर? किसको? सत्य नहीं खोया है, बोलो। सत्य की खोज हो चुकी है। सत्य तो जो कि त्यो है। तो आत्मा नाम का सत्य है कि नहीं यहाँ पर? अब सत्य खोज कौन रहा है, ये प्रश्न। बताओ किसको लग रहा है कि मैं झूठ में जी रहा हूँ? तो रियलिटी ये है, देखो समयसार नाटक रखा नाम किन्होंने? बनारसीदास जी ने, बराबर है। अब उन्होंने हर एक को ये नाटक मतलब क्या, अब ये आ रहा है, अब मोक्ष तत्व आ रहा है, जीव तत्व आ रहा है, सुना है आपने? अब अजीव तत्व आ रहा है, वासुदेव तत्व आ रहा है, ऐसा करके रंगमंच, और उस पर एक एक कैरेक्टर आ रहे हैं। ऐसा लिखा ना, ऐसा क्यों लिखा होगा, बहुत बड़ा प्रश्न है कि समय सार को नाटक नाम क्यों दिया। क्योंकि आपको अच्छे से देखोगे, समय सार पढ़कर आपको पता चलेगा कि ये विशाल, ये जो चल रहा है दुनिया में रंगमहल, ये भी एक नाटक है। उसमें विशाल नाम का भी एक कैरेक्टर है, और वो विशाल नाम के कैरेक्टर को भी एक फीलिंग वाले कैरेक्टर, मतलब जैसा नाटक में एक्टिंग करनी पड़ती है ना कि रियल लगे वो, समझे कि नहीं। एक्टिंग में अगर वैसे वैसा फील नहीं आए तो वो एक्टिंग लगती नहीं, मज़ा नहीं आता फिर, है कि नहीं। रावण अगर क्रूरता ना बताए तो फिर रावण के प्रति द्वेष कैसे आएगा, फिर राम अच्छे कैसे लगेंगे। तो ये बराबर विशाल नाम के कैरेक्टर को वैसे वैसे भाव आ जाते। और मैं कौन हूँ? मैं इसका प्रेक्षक हूँ, समझे कि नहीं। नाटक समय सार को देखने वाला, समझ रहे, इस संसार के नाटक को देखने वाला। अब जब मैं ऑब्जर्वर हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये भूल जाता हूँ और क्या हो जाता हूँ, इस नाटिका में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। और फिर क्या, फिर रोने लग जाता हूँ कि देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे मेरे साथ आज नुकसान हो गया, अरे हमारे को बीमारी लग गई, अरे हमारे बेटे के साथ ये हो गया, अरे हमारे सासू ने ये बोला, हमारे बॉस ने ये बोला, अरे ये, समझे क्या। ये सब क्या है, ये नाटिका में इन्वॉल्व होने जैसा है। ये नाटिका थी, देखनी थी। अब देखो हमने कितने कहानियों में, कितने महापुरुषों की बताई कहानी, उनके जीवन में इतने प्रसंग आए और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? वो एंजॉय कर रहे थे सीन को। सीनरी शुड बी एंजॉयड, समझे कि नहीं। अब नाटक का रहते क्या के लिए थी? एंजॉयमेंट के लिए रहती। तो एंजॉयमेंट छोड़ के हम कर क्या रहे, बता, रो रहे बस।
कि ये सीन क्यों आया, बोलो। तुमको लग रहा है ये सीन गड़बड़ है, लेकिन बोलो बिल्कुल क्राफ्टेड है ये, और बीच में ही होना था, यहाँ पर ही होना था। सब है ना क्रमबद्ध में सिद्ध करते हैं ये कि पूरे सीन प्री प्लान्ड है, सीन आगे पीछे भी नहीं होते और गलत सीन आते भी नहीं। तो करना क्या, हमको एंजॉय करो इस नाटिका को। तो हमको बोला ये नाटक चल रहा है, हमको लग रहा है क्या ये कैरेक्टर लगना चाहिए, समझे, स्वांग क्लियर कट लिखा है, और स्वांग के अनुरूप भाव भी उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे स्वांग पुरुष का है तो पत्नी को और बच्चों को देखने के भाव, वैसे कौन से फाइनेंशियल एंगल से, स्त्री का शरीर रहता तो फिर हेल्प वो एंगल से, तो वो स्वांग के अनुरूप भाव भी स्वांग का ही भाग है। इसलिए रंग और राग को साथ में लिया, रंग भी कर्मों का है, राग भी। मैं रंग राग से भिन्न हूँ, समझिए क्लियर कट। फिर मैं कौन, फिर मैं ज्ञाता दृष्टि में ज्ञान अनुराग है ना, आत्मानुभूति से प्राप्त अखंड चैतन्य, समझ रहे क्या, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, वो हूँ मैं। तो मैं काय से भिन्न हूँ, तो कैरेक्टर से भी और कैरेक्टर संबंधी भावों से। क्या समझ रहे, इसमें जो जानने वाला है, जानन जानन सो मेरा भाव, यानी उपयोग बोलते हैं इसको, उपयोग का उत्पादन करता वो आत्म तत्व, वो मैं। और ऐसी अनुभूति होना, सो जागना है, नहीं तो बाकी सब जीव मोह नींद में सो रहे हैं, किसी को कुछ लेना नहीं। बताओ क्या, अग्निपथ सुना है आपने, अग्निपथ नाम की कविता थी नहीं, हरिवंश राय बच्चन की, तो बहुत फेमस है कि नहीं। ये महान दृश्य है, बोलो, जल रहा मनुष्य है, अग्नि से, आँखा से, क्या क्या है, तीन तीन नाम याद है किसी को? नहीं, ये वाले लाइन में कि ये महान दृश्य है, बोलो, जल रहा हर जीव है, मिथ्यात्व से, अज्ञान से, संयम से, लखपत लथपथ लखपत तो नाटिका थी। और इस अग्निपथ में जो 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 स्वयं को भूलता है वो अग्निपथ उसका जलते रहता है, तड़पते रहता है, अंगारों के बीच रहता है, और जो जागता है सो सब आनंद को भोगता है, मतलब निरंतर निराकुलता को और सहजता को भोगते रहता है, समझ रहे क्या। तो ये जितने जीव दिख रहे हमारे को, सब स्वयं को भूलकर दर्शन मुनि जो सेनापति है उसके घात को, समझ रहे क्या नहीं, प्राप्त होकर स्वयं को विस्मृत करके इतने दुख भोग रहे हैं जिसको कोटि जीवते जात न भय, समझे, करोड़ जबान से नहीं कह सकते, इतने दुख भोग रहे हैं। और उदय, अब क्या करना होगा, हमने बताया कर्म सेना के सेनापति को दर्शन मुनि को परास्त करे तो पूरी सेना खत्म होती है। दर्शन मुनि को परास्त करने के लिए वो उसका काम क्या है, कुछ भी करो इसको मैं देह हूँ ये मनवाओ, समझे कि नहीं समझे। वो करता क्या है दर्शन मुनि, याद रखना, वो सेना जो है उनकी, उसमें से एक भेष बदल कर मेरी सेना में आया, और समझ रहे, और वो आके 2-2 सेकंड में मुझे शराब अंदर डाल देता है। ये प्रक्रिया समझना। तो शराब डाले कि फिर मैं वापस क्या करता हूँ, मैं अपने ही सैनिकों को मारने लग जाता हूँ। तो वो उधर की सेना को कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि इधर दर्शन मुनि काम कर रहा है। बोलते अब दर्शन मुनि गए हुआ उधर, टेंशन मत लो, वो उनकी सेना को खुद ही मारेगा। ये युद्ध का कल्पना याद रखना हमेशा। फिर अब करना क्या है, वो दर्शन मुनि को पहचान, मतलब क्या, कौन है वो दर्शन मुनि, ये शरीर है वो, और शराब पिलाई जा रही है, ये मैं हूँ वाली। तो टूटती कैसे, जिनमानी पढ़कर, ज्ञानियों के वचन सुनकर और विचार करके, निर्णय करके कि ये शरीर में नहीं हूँ, तब वो फिर शराब पीना बंद होती है, तब शरीर को मैं मारना बंद होता है, तब हम हमारे अनंत गुणों के सैन्य को मारते नहीं है, समझे कि नहीं, तब हमारे सुख शांति को, ज्ञान को, आनंद को हम घातते नहीं है, तब हमारे जीवन में वो सुख शांति का उत्पन्न होते हैं, वो फिर वो कर्म की सेना अब नाश होगी, क्योंकि उधर से दर्शन मुनि को हम आने दे रहे ही नहीं, इधर ना आने दे रहे हैं ना पिलाने दे रहे हैं, अब हम पीते नहीं हैं, समझे कि नहीं। सब तो वैसे इतना हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि जब शराब को बुरा मानेगा तो मोह की शराब को भी बुरा मानना चाहिए। वो शराब से यहाँ पे थोड़ा नाम खराब होगा, थोड़ी हेल्थ खराब होगी, ये जीवन खराब होगा। और मोह की शराब से बता कितना बड़ा लॉस है, पता है, मोह की शराब से अनंत भव। और कौन सी डेंजरस है बताओ, व्यसन कर रहे क्या नहीं कर रहे हम, बताओ, हमारे को मोह का व्यसन है क्या नहीं, देह को मैं मानने वाला व्यसन है क्या नहीं हमारे,
बुरा है ये मालूम होते हुए भी करना, उसी का नाम तो व्यसन होता है। हाँ कि नहीं? बुरा है पता है लेकिन छोड़ते नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? व्यसन लग गया। तो व्यसन ही तो लगा हमारे को, देह को मैं मानने वाला। पढ़ते हैं अपन, चलो 328 पर लाइन पढ़ाते हैं हम, है ना? अच्छी बात लाइन है गजब की। मैं तो भाववाचन के लिए इतना एक्शन करता हूँ, लाइन कम पढ़ता हूँ ताकि हम सिर्फ आगे ना बढ़े, भाववाचन भी तो हो हमारे को, है ना? मैं पढ़ाने को फटाफट करा दे सकता हूँ, फिर बाद में क्या पढ़ेंगे? वापस यही पढ़ना है, क्योंकि समझोगे नहीं तो यही पढ़ना है। आगे वाक्य करना क्या है? जो अगर हम देखो, मैं बता दो लाइन पढ़ के देखो। हाँ, 328 को दूसरे पैराग्राफ में चौथी लाइन से पढ़ रहा हूँ। तथा आपापर के भिन्न बने की बातें करे, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीरादि में पर बुद्धि नहीं होती। हुई क्या हमारे को? तो ये कह रहे हम, फिर हम इसकी भाव वासना कर लो। शरीर पर मतलब शरीर कपड़ा लगना चाहिए, ये लगने रहा तो कपड़े को, जैसे मैं खुद को ब्लू शर्ट मान लूँ, वैसे ही खुद को विशाल मानना है। समझे कि नहीं? ब्लू शर्ट थोड़ी हूँ मैं, शर्ट तो बदलते रहते, वही तो विशाल थोड़ी हूँ मैं, विशाल तो बदलते रहते, है ना? पर्याय तो बदलते रहते। तो शर्ट जैसा पर लगता है वैसा मेरे को शरीर पर लगना चाहिए। इसके बाद अपनी चर्चा होगी 2 दिन। अब आगे देखो क्या लिखा है, तथा आत्मा का जिन वचन अनुसार चिंतवन करे। वापस हमारे पास चिंतन करने वाले व्यक्ति भी आ गए हैं, ठीक है? परंतु देखो, ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो चिंतन करते हैं। जो चिंतन नहीं करते वो तो बाहर ही है, समझे कि नहीं? वो तो बोल ही नहीं सकते कि हमको आत्मा क्यों नहीं दिखती, भाई तो चिंतन ही कहाँ करता। हम तो चिंतन करने वालों की भी बात ले रहे हैं अपन, जो आत्मा का जिन वचन अनुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आपरूप श्रद्धा नहीं करता है। समझे कि नहीं? हमने सुना था एक बात कि एक व्यक्ति था यूनिवर्सिटी में, मोमेडियन था, समय सार जी के ऊपर बहुत कमांड थी उसकी, सुने अपने? और ऐसा लेक्चर देता था, फिर बाद में नमाज को भी चला जाता था। अब समय सार जी में चर्चा क्या की है? आत्मा की। आत्मा की तो चर्चा ही नहीं, तो आत्मा की चर्चा भी कर रहे हैं और फिर उधर भी जा रहे हैं, कैसे? वैसे ही है हम हैं। समझे कि नहीं? हम नाम से भले ही जैन हो, समझे कि नहीं? तो मैं आपको बता दूंगा हमारे इसमें डॉक्यूमेंट्री में हम है नहीं जैन, पक्का बता दूंगा, सिद्ध कर देंगे हम जैन है। तो बोलना ये है कि जिन वचनों अनुसार आत्मा की चर्चा करता है, लेकिन मैं आत्मा वो ऐसी प्रतीति रूप ही नहीं करता था। वर्ड क्या है? आपका आपरूप श्रद्धा, प्रतीति रूप आपका आपरूप श्रद्धा नहीं करता। मतलब क्या? आत्मा समझा सकता है अच्छे से, याद रखना। जैसे विशाल आत्मा ऐसे समझाएगा कि 5-6 लोगों को समझ जाएगा, लेकिन समझाने वाला तो मैं ही था ना, विशाल ने तो समझाया ना। किसने समझा तुम्हारे को? किसने समझा? मैंने तो समझा, मैंने समझा। तो वापस क्या हो गया? आत्मा समझा रहा है और आत्मा को समझ नहीं रहा। ये समझे कि नहीं समझे? आत्मा के बारे में ऐसे बोलेगा कि लोग आत्मा समझ जाएंगे, लेकिन मैं आत्मा हूँ यही नहीं समझेगा वो। क्या समझ रहे कि नहीं? हाँ, वैसे ही समझ लो, द्रव्य लिंग की कहीं नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं अपने, ये तो अपनी चल रही है, ये तो अपने जैसों की है कि भाई आत्मा की चर्चा, मतलब क्या सोचो, चर्चा थोड़ा सिखाना भी छोड़ दो, चिंतवन करता है। एकांत में होगा ना चिंतन, अकेले में कि मैं आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, समझे कि नहीं? मैं पवित्र हूँ, मैं शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर है, कर्मों के द्वारा उत्पन्न है, जड़ है। चलो बहुत भूख लग गई, अभी क्या हो गया? नहीं, भूख लगना का प्रॉब्लम नहीं है, भूख तो लगती है, मुझे भूख लगी, हो गई गड़बड़। फिर तू भी तो बोल रहा तो मैं आत्मा में ध्रुव शुद्ध, फिर मुझे भूख लग गई कैसे आ गया? नहीं तो शब्द व्यवहार से तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। बोलते हैं, सिर्फ बोलता है क्या तू? मानता है नहीं ऐसा? हम जब भी शब्दों को टोकते तो बोलते हैं व्यवहार से ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अरे हम शब्दों को नहीं टोक रहे, हम मान्यताओं को टोक रहे हैं। शब्द पता है हमारे को यही बोले जाते हैं, तो शब्द के साथ वैसी मान्यता भी रखता है ना। किसी ने बोला मुझे भूख लगी, मैं पूछा सो तुझे भूख लगी? तुझे भूख लगी? नहीं नहीं, शरीर को लगी, लेकिन बोलने तो ऐसे ही पड़ेगा। अरे तू ये शब्द से सीख गया तो अब बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा, समझे कि नहीं? अपनी मान्यता को पुष्ट करने के लिए बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा। बोल रहे बोलना वो मजबूरी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं खाता नहीं और फिर भी बोलना पड़ रहा है। अब मान लेते हम यही कि मुझे भूख लगी है, बोल के बोलते व्यवहार से, कैसे बोल? व्यवहार से नहीं बोला है तूने निश्चय से बोला है। बोला व्यवहार से बोला कि सब में दृष्टि कोई नहीं होते,
वो अपने आप को आत्मा समझता है, लेकिन बोलते हुए ऐसा बोलता है कि मुझे भूख लगी। तो वहाँ पर उसको पता है कि मैं एक नए का प्रयोग कर रहा हूँ। हम नए का प्रयोग कर रहे हैं कोई। वो तो सच बोलो, जितने बार आपने बोला कि मुझे भूख लगी है, हमने ये मान के बोला क्या कि शरीर को लगी है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे लगी है। बताओ सच में, ये है प्रतीति रूप। मुझे बुखार आ गई, बहुत बुखार आ गया आज, बहुत सिर दुख रहा, बहुत पैर दुख रहे, मेरा हाथ दुख रहा, मेरा ये दुख रहा। तो क्या मार रहा है तू? बता, गड़बड़ क्या है, समझ रहे? आत्मा की चर्चा कर रहे थे ना अभी तो, फिर कहाँ गया आत्मा? चर्चा हो गई, विचार हो गए, चिंतन हो गए। आत्मा में हम बनाया नहीं, शरीर में पर बनाया नहीं, तो इसलिए वही बातें तो वैसी चोरी पूरी। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ी है, मेरे बंगले हैं। बताओ, हमने क्या कहा? पर्याय भी अपने नहीं है, स्वांग और स्वांग वाले भाव भी अपने नहीं है, हम है ही नहीं है। और ये चर्चा बताओ क्या लिखा है? जहाँ देह अपनी नहीं, ये लिखा ना। समय सार जी वाली 39वीं गाथा तो मैं कोट करने से पहले यही समझ लो आप, 12 भावों में लिखा जहाँ देह अपनी नहीं। तो बताओ, हमारे को अभी बोल रहे सिर्फ ऐसी प्रतीति है हमारे को, कहा ना अपना कोई। बताओ सच में बताओ, ये प्रतीति है हमारे को। अच्छा बोलते कि नहीं? हम ये बोलते हैं, अच्छा विचार भी कर सकते हैं कि नहीं? विचार भी कर सकते हैं कि आप लोग कुछ नहीं है, लेकिन फिर बताओ ये क्या होता है? तो ये सब क्या हो गया? सिर्फ विचार तक रखा है हमने सीमित, हम इसके आगे के स्टेज पर नहीं बढ़ रहे। क्यों? अब अच्छे से देखो, आपको बताओ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो याद रखना, तुम्हारे जीवन में हल्कापना नहीं आएगा। हल्कापना मतलब क्या? लाइट वेट फील नहीं करोगे। तो जहाँ ये पर हो गए वहाँ पे क्या होता है? इधर से जीरो भार हो गए हम, तो कितना ज़बरदस्त जीवन होता होगा बताओ। जब मुझे पता चलता है कि इधर आप लोग कुछ लेना देना ही नहीं है, तो बताओ कितना ज़बरदस्त जीऊँगा मैं। और अगर वो हम निर्णय नहीं कर पा रहे तो पूरे बर्डन यहाँ पर बैठे हुए, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इसका क्या होगा, उनको करना पड़ेगा नहीं। सोचो, फिर निर्भर नहीं होना है हमारे को। धर्म तो वही होता है, खुद को निर्भर करने वाला, खुद को निर्भर निश्चिंत करने के लिए तो धर्म है। बताओ, अपने आप को आनंदित करने के लिए धर्म है। तो ये निर्णय नहीं लेगा तो खुद को तड़पाते रहेगा। अब होगा क्या? तेरे चिंता करने से रत्ती भर भरने पड़ेगा दुनिया को। सिर्फ बर्डन तू खींच रहा है बस। जैसे बता, जैसे बर्डन किसके ऊपर था? कुत्ते के ऊपर। कितना बर्डन था? कितने किलो का था? ऐसे ही तो बर्डन है हमारे पर। सोचो भला, हमारे पर बर्डन है कि नहीं? हमारे पर जिम्मेदारियां है कि नहीं? बताओ। सिर्फ विपरीत मान्यता में बर्डन है, विपरीत मान्यता में जिम्मेदारियां है। वस्तु स्वरूप से तो एक वस्तु की जिम्मेदारी एक के ऊपर नहीं, एक बर्डन किसी के ऊपर नहीं। बताओ, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? बताओ। अभी लग रहा होगा, मैं तो बताऊँ, अब तो क्या है, ये इतिहास पढ़ के अभी ये सब विचार करके इतना स्पष्ट हो गया कि देखो, तीर्थंकर का एक ही। हाँ 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 हाँ, हम तो कैसे है डली, मतलब इधर भी हाथ इधर भी हाथ, मतलब कैसे मालूम क्या? उभयभाषी का अर्थ एक और, एक अर्थ, संसार से भी सुख चाहिए और मोक्ष मार्ग से भी सुख चाहिए। ऐसे है। उभयभाषी का अर्थ मैंने बताया था, देखो, व्यवहाराभाषी का और निश्चयाभाषी का। तो जैसे हमने उभयभाषी के केस में ये बोला था, जिसको ये लगता है शुभ राग में भी सुख है और वितराग भाव में भी सुख है। व्यवहाराभाषी का अर्थ क्या लगता है? बताओ, वो बोलता है कि शुभ राग भी सुख है, समझ गए? और निश्चयाभाषी बोलो अशुभ राग में भी सुख मान लेता है, क्योंकि भोगों में लगे हुआ रहता है। समझ रहे? ये समझ रहे 3 चीज़ें? तो हम कैसे हो गए उभयभाषी, कि मुझे संसार में भी सुख मिले और मुझे मोक्ष वाला भी सुख मिले। इसीलिए हम मतलब किधर के नहीं रह गए, ना उधर के रह गए ना इधर के रह गए। तो हमने एक डगर चुननी चाहिए हमारे। देखो, रूल बताता हूँ, संसार में तुम ऐड करते जाओ, ऐड ऑन, जितने संयोग ऐड ऑन करने के करो, होगा क्या ये बताओ? सुख होगा क्या नहीं होगा? मोह हो बढ़ेगा संयोगों के साथ, तो सुख होगा क्या घटेगा? बताओ। हमने इतने लोगों को देखा है जिन्होंने संयोग इतने अनुकूल कर लिए, 5-5 करोड़ के बंगलो हो गए जिन लोगों के, सुख देखे रत्ती भरने उनके जीवन में। तो मोह के साथ सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी होने का एक ही उपाय, मोह खत्म करो, भ्रम दूर करो, अज्ञान दूर करो, असंयम दूर करो, होगे सुखी। तुम अनंत सुखी होगे, गारंटी है हमारे पास।
पर वो क्या रहा है, हम बस चर्चा तक या फिर विचार तक कर ले रहे, चिंतन तक। हम उसके अंदर अभी तक मैं बना स्थापन नहीं कर पाए, आत्मा में और शरीर में परपना स्थापन नहीं कर पाए। शरीर अभी तक पड़ोसी लगा नहीं हमारे को। शरीर कुछ भी बोले तो मैं ही मैं लगता है। बता, भूख किसको लगी, मुझे लगी। प्यास किसको लगी, मुझे लगी, है ना। बूढ़ा कौन हो रहा है, मैं। मोटा कौन हुआ, पतला में कौन हुआ, मैं, है ना। बच्चे किसके, मेरे। गाड़ी किसकी, मेरी। तो मतलब कभी कुछ नहीं समझ रहा है इसको। ये फिर तू ये जिनवानी पढ़कर उन लोगों जैसी मान्यता रखता है, तो जिनवानी पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, बता वाला। वो भी लोग मानते हैं ऐसा कि भूख लगी मुझे, तू भी मानता है मेरी भूख लगी। वो लोग मानते हैं गाड़ी बंगले मेरे, तू भी मानता है। समझे कि नहीं। वो ये मानते हैं कि हम आलू खाते हैं और तू ये मानता है कि मैं केला खाता हूँ। मान्यता में क्या फ़र्क पड़ा, बता वाला। उन्होंने वो आलू खाते, हम केला खाते। तू आइटम बदल रहा है, फीलिंग्स नहीं बदल रहा। सही है कि नहीं। एटम्स बदलने नहीं थे, फीलिंग्स बदलनी थी। वो ये माने कि मैं आलू खाता हूँ, तो ये माने कि मैं आलू नहीं खाता। मैं तो ज्ञाता हूँ, मुझे एक राग आता है और वो राग के कारण केले रूप वो शरीर का भोग होता है। समझे कि नहीं समझे। मान्यता तो ऐसी हो जानी चाहिए हमारी, पर मत मान्यता ऐसी होती नहीं। तो बोल इसका कारण क्या है, बताओ। हम सिर्फ वो बातें ही कर रहे हैं, चर्चा ही कर रहे हैं। हम मान्यता में जो कहते वो मानते हैं आज, जो पहले मानते थे वही मानते हैं आज भी। क्या वही लाइन क्या है, फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। तथा आत्मा का जिन वचन अनुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आपरूप श्रद्धा नहीं करता। आपका आपरूप मतलब जो मैं हूँ उसको मैं रूप श्रद्धा नहीं करता। बता, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो पर है उसको आप रूप श्रद्धा करता है। वर्ड क्या है, आपका आप रूप। फिर हम कर क्या रहे, पर का आप रूप। समझे कि नहीं। जैसे को मिट्टी का है कि नहीं, टेम्पररी है कि नहीं, कलरफुल, डिज़ाइनर। कोई तो भी एक डिज़ाइनर बैठा हुआ, ये पक्की है कि नहीं, है या नहीं। कस्टमाइज्ड है कि नहीं बॉडी, है या नहीं। कस्टमाइज्ड है, डिज़ाइंड है, मिट्टी की है, चित्रकला हुई है इसके अंदर, हुई है कि नहीं, हाँ या नहीं। इसे सबके चित्र अलग है, डिज़ाइनिंग अलग है, कस्टमाइजेशन अलग है। सिद्ध करता है ये कर्मकृत है, टेम्पररी मिट्टी का आकार। उसमें अंदर याद रखना, कलर बाहर के कलर्स कितने भी अच्छे हो, अंदर तो मलमूत्र ही है, ये भी तो पक्का है। फिर अंदर मलमूत्र से भरा हुआ है, तो शरीर जब अपना है नहीं, अगर उसको हम मान रहे तो क्या है, पर को आपारूप मान रहा है ना। आपको आपरूप नहीं, पर को आपरूप मानता है। पूरे जिनवाने आपको लगता होगा मेरी बात है कि आप बोलते हो रिपीट, आपको पता पूरी प्रतिमा तो एक ही रिपीट मैसेज कर रही है। पूरे मुनिराज भी तो रिपीट यही मैसेज कर रहे हैं, है कि नहीं। और जिनवानी भी तो यही लिखती है, मोह अंधकार विनाश न, रोज आप रिपीट करते हो कि नहीं। मोह का अंधकार, मोह मतलब क्या होता है बताओ। मोह का अर्थ ये थोड़ी होता कि पत्नी बच्चों का अपना मानना, स्वयं को भूलना सो मोह है। बताओ, मैं अपने आप को विशाल मानता हूँ, मान के चलो, और मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आप मेरे को सत्यवादी बोलेंगे कि नहीं। सोचो क्यों, अरे खुद को ही सही नहीं मानता तो किसी बात से तेरी सत्य निकलेगी। एग्जाम्पल, मैं खुद को विशाल मानता हूँ, और ये पत्नी किसकी है, जिससे विवाह हुआ है पंचों के सामने, हजारों लोगों के सामने, कि ये पत्नी मेरी है जिससे विवाह हुआ है। तो सत्य है क्या, सत्य है, बता। सोचो आप, ये सत्य है कि नहीं। देखो आप बोलेंगे कि नहीं, तुमने तो विवाह किया था, तुमने तो 7 फेरे लिए। वही तो बोल रहे, ना मैंने विवाह किया, ना मैंने 7 फेरे लिए। मैं वहाँ पे देखने वाला था सिर्फ, जैसे आप देखने को आए थे वैसे हम देखने को आए थे। अब तो देखो, जो खुद को नहीं मानता तो उससे मुख से पूरी बातें झूठी ही निकलती। ये पत्नी मेरी, फिर हमारे बच्चे हैं 2, हमारा वो घर है, समझे कि नहीं, तो मेरी गाड़ी है, सब झूठ, असत्य जीवन, समझे कि नहीं। तो सत्य, सम्यक दृष्टि सत्य होता है, अब निराज उत्तम सत्य वाले, समझे कि नहीं समझे। सम्यक दृष्टि ही सत्य में आता है, वो समझता है कि मैं जीव हूँ। पत्नी कैसी है, पत्नी के साथ प्रेम करता कि नहीं करता, बताया ना छेड़ाना में, नगर नारी को प्यार। अब वो जीव है जो मानता नहीं कि वो पत्नी नहीं है, और वो खुद को पत्नी मानता है, मुझे पति मानता है,
और उसको समझाए तो समझता नहीं तो क्या करो, प्रेम बताओ, दुखे भी नहीं बेचारे को, और समझाओ मोह हो जितना दूर हो सके उतना अच्छी बात है, और प्रेम बताता है वो, है कि नहीं? समझ रहे क्या साइकोलॉजी समझो आप, साइकोलॉजी समझता है कि सामने वाले की साइकिल क्या है, कि वो अभी नहीं समझ पा रहा है कि अपन जीव है, तो उसको दुखाए कैसे, तो उसको यथा योग्य जो व्यवहार है वो करेगा। व्यवहार का तो वही होता है क्या, हम ऐसे एक्ट करेंगे कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, इसी को फिर चरणानुयोग लिख दिया, समझे कि नहीं समझे? हम ऐसे बिहेव करेंगे कि सामने वाला हर्ट ना हो और मेरी मान्यता भी उल्टी ना होगी, क्या समझे? यही बैलेंस रहता है सम्यक दृष्टि का। ना वो ये बोलेगा कि तू मेरी नहीं है, समझे क्या नहीं, और ना वो मानेगा कि ये मेरी है क्या कह रहा, समझे कि नहीं? बोलेगा भी नहीं कि तू मेरी नहीं है, और मानेगा नहीं कि तू मेरी है, लेकिन बोलेगा नहीं ऐसा कभी, बोलेगा ये कि तू मेरी है, समझे? बात समझना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो वहाँ पर व्यवस्था में वैसा ही बोलना पड़ेगा ताकि व्यवस्था बिगड़े नहीं, वो ये समझते तो उसके अंदर सच्चाई रहती है, लेकिन शब्द ऐसे वापरता है। हम अंदर ही झूठे हैं तो शब्द पूरे के पूरे झूठे। अब तो हम ऐसे हो गए हैं कि पत्नी को झूठा झूठा ही बोलते हैं कि तुम मेरी है, और बाहर किसी को भी मेरी बोलते रहते हैं। अब ऐसे भी हो गए ना हम तो, असम्यक दृष्टि भी झूठा झूठा मेरी बोलता है, और मिथ्या दृष्टि भी झूठा झूठा मेरी बोलता है, लेकिन कितना अंतर है। सम्यक दृष्टि किसी को अपना नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि दूसरे को अपना मानने लग जाता है। समझ लीजिए लॉजिक क्या है वो समझा रहा हूँ। देखो अब आगे की लाइन देख पढ़ते हैं। तथा अर्हंतादिक देव के, देखो अर्हंत देवादिक के सिवा अन्य कुदेवादिक को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। देखो कितनी इम्पोर्टेंट। तो बताओ ये जो जिसके जिसके वैश्विक होने का उदय चल रहा है, उसके उसके अनंत भगवान की श्रद्धा है कि नहीं है? और है हमारा तो एग्जाम्पल, हम मेरा पकड़ लो आप, कि आपका नहीं पकड़ा सकते, मैं मेरा पकड़, मैं खुद गुरु कुधर्म के पास नहीं जानता, एग्जाम्पल। हाँ, तुम जा रहे तो भगवान की श्रद्धा नहीं कि नहीं? समझ रहे क्या कह रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं गुरु कुधर्म के पास नहीं जाता, तुम जा रहे तो भगवान की श्रद्धा नहीं कि नहीं? ऐसा लगेगा मेरे को है, तो कहते नहीं, क्यों? यदि मुझे अभी धन में सुख दिखता है, समाज में सुख दिखता है, प्रसिद्धि में, पद में, है ना, अनुकूलता में, पत्नी बच्चों में, घूमने फिरने में, खाने पीने में मुझे सुख लगता है, यदि तो मुझे अनंत भगवान सुखी है यही समझा नहीं है, तो अनंत भगवान का श्रद्धा हुआ कहाँ है मुझे? क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? सिर्फ खुदेवादी को नहीं जानकर नहीं जाता है, ये मानकर उसको लगता है कि मुझे अनंत भगवान के ये सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धान हो गए। देव गुरु का श्रद्धान हो जाने की तो क्या बता, चर्चा करके आया हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अनंत भगवान किसी को कोई सुखी नहीं, क्योंकि अनंत भगवान के पास राग का अभाव है, समझे कि नहीं? और मुनिराज किसी को कोई सुखी नहीं, क्योंकि मुनिराज के पास राग का कण बचा है, सिर्फ बारीक कण, संज्वलन जितना, इसलिए इनके सिवा और कोई सुखी नहीं दुनिया में। ये मान्यता होता है देव और गुरु को मानना। ये कब आएगा? जब खुद को आत्मा मानेगा, राग दुख रूप मानेगा, तो जिसको आत्मा में अहमपन स्थापन हुआ नहीं है, आत्मा में मैंपन स्थापन हुआ नहीं, दर्शन मुनि का जिसको परस्त नहीं किया जिसने, उसको देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? समझे बात नहीं? उस तो ये ना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला लक्षण भी नहीं है उसके अंदर। समझ में आया क्या? मिथ्या दृष्टि के अंदर ये चारों लक्षण नहीं होते, चारों के लक्षणाभास होते, लक्षण जैसे दिखने वाले। बताया कि नहीं बताया? देखो जब आत्मा की चर्चा करी तो भी बता दिया, आत्मा को प्रतीति रूप नहीं करता है, चर्चा करता है, भूख लगी मुझे, एग्जाम्पल बताया। फिर सात तत्वों की भी क्या बताया उन्होंने पहले? तत्व, हाँ, चिंतन करे, लेकिन शर्ट को जैसा पर जानता है वैसा शरीर को पर नहीं जानता, वो भी बता। सात तत्वों की बात बता दी, आपा पर की बात बता दी, आपा की बात बता दी, और देव शास्त्र गुरु की बात बता दी। तो मिथ्या दृष्टि के चारों लक्षण उल्टे रहते हैं, इसीलिए उसको लक्षणाभास कहा, कि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास दिखेगा, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु को सुखी नहीं मानेगा। देव की श्रद्धा इज इक्वल टू क्या बता?
भगवान जिन्हें मुझे जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि मुझे जिनेंद्र भगवान के सिवा कोई सुखी नहीं दिखे, इसको बोलते हैं जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा। और सुखी होने का आधार क्या था उनका? क्योंकि इनके पास राग भाव नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो भगवान जी मुझे राग भाव से रहित होने से अनंत सुख रूप दिखे, ये है अनंत भगवान की श्रद्धा। समझे कि नहीं? और मुनिराज की श्रद्धा से कुल तो क्या? मुनिराज सुख रूप है, ये श्रद्धान होना, अर्थात इनके पास राग का कण बचा है जो नष्ट होने ही वाला है, जो राग को नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, इसीलिए जिनके पास इतना राग का अभाव हुआ है, इसीलिए ये सुखी है, ऐसा श्रद्धान होना सो मुनिराज की श्रद्धा है। नहीं तुम जाते ही नहीं दर्शन को, जाते ही नहीं, तुम्हारे श्रद्धा नहीं है, तुम जाके भी श्रद्धावान नहीं हो भैया, तुम कैसे समझते हो बात को? क्या समझे? मुनिराज सुखरूप है, श्रद्धा है तुझे? बता, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा घर गृहस्थी सुखी चले। अब बता ना, तुझे मुनिराज सुखी है ये श्रद्धा है, घर में सुख नहीं होता है ये श्रद्धा है, काहे की श्रद्धा है तुझे? समझे कि नहीं समझे क्या बोला मैंने? जो मानते हैं कि हम गुरुओं को मानते हैं, मुनियों की श्रद्धा रखते हैं, हमारे गुरुओं की श्रद्धा है, तो उनसे मांगते कि हाँ लौकिक सुख सुविधा है, बराबर। तो फिर लौकिक सुख सुविधा में सुख मिलता है तो वो मुनिराज सुखी नहीं हुए। और तो घर में सुखी होना चाहता है तो संवर तत्व, आश्रय तत्व, राग द्वेष दुख रूप बोलते, ये कहाँ श्रद्धान हुआ है? तो गुरुओं को भी श्रद्धान नहीं हुआ। अरे उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया तब से हमारा घर अच्छा हो गया, तुझे गुरुओं का श्रद्धान हुआ ही नहीं है। समझे क्या कह रहा हूँ? गुरु का श्रद्धान से उल्टो क्या कि पूरी दुनिया दुखी है और मुनिराज सुखी, बस ये है तो गुरुओं का श्रद्धा। पूरी दुनिया थोड़ा बड़े राग के अंगारों से, और मुनिराज है जो राग का अभाव करते हुए चल रहे हैं, निशंक प्रवृत्ति से राग द्वेष का अभाव करके जंगल में विचर रहे हैं, स्मशान में, बताओ अकेले रात को भी। निशंक प्रवृत्ति, ये कैसे क्या हो गया? राग द्वेष का अभाव किया है, उपसर्ग करने वालों के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता, बता। प्रसिद्धि प्रशंसा करने वालों की, प्रशंसा करने वालों के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता, है ना। उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता, उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति राग नहीं होता। ऐसी अद्भुत शांति और आनंद के धारक मुनिराज होते हैं, ऐसी मान्यता होना सो मुनिराज की मान्यता है। तो मुनिराज को मानना कहेंगे या श्रद्धान करना कहेंगे। नहीं नहीं, इनका बहुत अच्छा है, इनका ये बहुत अच्छा है, इनका वो बहुत अच्छा है, इस मुनिराज की श्रद्धा नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। समझ रहे कि नहीं? दुनिया अभी मैं तो इतना समझता हूँ कि क्या करें, काल ही वैसा है, ज़्यादा लोग समझ ही नहीं पाएंगे उसको, बहुत कम लोग। क्या करें, प्रयत्न करते हैं हम, बाकी जिसका जो योग्यता सो योग्यता। अब क्या करें हम, बताओ। हम बता रहे कि सुखी और दुखी जीव, इतना तो ट्रेस करना है तुम्हारे को। जो सुखी है वो देव गुरु है हमारे, जो सुखी नहीं हो ना देव है ना गुरु है। और सुखी होने का आधार क्या बताओ? जिनमें राग द्वेष मोह ना हो वो सुखी है, जिनमें राग द्वेष मोह हो वो दुखी है। इतना तो सरल है, ये हमारे घर की परिभाषा थोड़ी है, मैंने बनाई हुई परिभाषा नहीं है, ये तो मूल आगम है हमारे। वीतरागाय नमः हर कार्ड पर, बाकी कुछ नहीं सुना होगा तुमने जिनवानी, छोड़ दो, कार्ड पर वीतरागाय नमः ये तो देखा होगा, है कि नहीं भैया? इतना तो स्वाध्याय सबने की वाला है। कौन सा वाला? वीतरागाय नमः वाला। तो कार्ड जितने भी पत्रिकाएं थी उस पर वीतरागाय नमः क्यों लिखा गया कि नमस्कार हो वीतरागिक मन, जिसने राग खत्म कर दिया है, ऐसे को नमस्कार हो। तो सीधा सीधा अर्थ होता है कि राग दुख रूप होता है, राग का अभाव करने वाले सुखी होते हैं। तो इतना कठिन है क्या समझना? देख वैसे कठिन है नहीं, हम कभी रुचिवंत नहीं हुए। हम रुचि उसे अगर सुनते पढ़ते समझते तो हम समझ ही जाते कि राग दुख रूप होता है, वितरागता सुख रूप होती है। तो जो वितरागता के धारक है वो सब हमारे लिए पूज्य है, और जो वितरागता से रहित है वो हमारे लिए पूज्य नहीं है। एकदम सरल है ये। तो मुनिराज के पास क्यों जाते हैं? आशीर्वाद लेने को। सच बताओ, मुनिराज के पास आशीर्वाद लेने को जाना चाहिए कि नहीं? किसी बातें कर रहे फिर क्या ऐसे चल जाने के? फिर अगर हम गए, मान के चलो मुनिराज के सामने, और मैं गया नहीं, सामने नमस्तु नहीं किया, मान के चलो, तो नमस्तु नहीं किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया नहीं, पीछे भी रखे नहीं, या फिर तथास्तु वगैरह जो भी बोलते हैं, समझो सद्धर्म वृद्धि रस, कुछ भी बोला नहीं, तो मेरा कल्याण होगा क्या? क्या प्रश्न है? प्रश्न समझा क्या?
प्रश्न समझना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तुम गए नहीं, तुम्हें झुका ही नहीं, तुम बोले भी नहीं नमस्ते, और फिर कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? फिर उन्होंने आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। अब मान के चलो दूसरी केस कि हम गए, हमने नमस्तु किया, झुके, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, तो दूसरी केस हो गई। पहले केस में तुमने नमस्तु भी नहीं बोला था, है ना। और तीसरी केस हम गए, फिर हमने नमस्तु बोला और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तीनों में कल्याण कब होगा ये बताओ हमारा। केस समझ में? 3 केस। मेरा जब हम अभिप्राय उनसे क्या है? राग का अभाव करने की प्रेरणा लेते हैं। बस तो ये तीनों में भी नहीं आया वो। मेरा अभिप्राय क्या है इनका दर्शन करने का? जब मैं उनसे वितरागता की प्रेरणा लेता हूँ तब मेरा कल्याण होता है। हाँ या नहीं? अब ये बात खास समझते किसको समझेंगे? दूर दूर तक नहीं समझते किसी को। अब वो देखो वहाँ पे देखा हमने वितरागी जीव कि देखो कितना राग का अभाव करते हैं, मैं कितना राग से तड़पते रहता दिन भर, खाओ पियो, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मैं तो तड़प तड़प के परेशान हूँ। वो देखो कितने सौम्य जी है, शांत जी है, बस सिद्ध बनने ही वाले हैं, राग का अभाव करने ही वाले हैं। तो उनको देख कर अंदर जो रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसी दशा कब आती है अपनी। तो हो गया कल्याण। नमस्ते बोलो नहीं बोलो वो तो अलग प्रश्न है हमारा। अपने आप ही गया नमस्ते तो बोल दो, हमें नहीं बोलते। पर कल्याण तब होगा जब उनके जैसे वितरागी होने की भावना जागृत हो, वो सुखरूप दिखे, वो निश्चिंत निराकुल आनंदमय दिखे। ये कल्याण होने का मार्ग है। और फिर वहाँ से उनको निश्चिंत निराकुल देखकर निश्चिंत निराकुल होने की भावना जगी। यही है वो उपाय सुखी होने का। और यही चाहिए थी हमारे को भक्ति के नाम पर। तो क्या कह रहे हैं आप, समझे क्या? फिर वो जो देखो विपरीत अभिप्राय जिनका चल रहा है, मतलब क्या, दर्शन होने का उदय जिनका चल रहा है, वो जाएगा, नमोस्तु बोलेगा, आशीर्वाद भी प्राप्त करेगा, कल्याण नहीं होगा। तो जितने जितने अपने आप को देह मानते हैं उनके पास देव और गुरु की श्रद्धा का, बोलो वर्ड बोलो, डैश डैश है। वापस बोल रहा हूँ, वापस बोल, देखो जितने अपने आप को देह मानते हैं, जितनों के दर्शन होने का उदय चल रहा है, उनकी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में डैश डैश है। बोलो एक वर्ड यहाँ पर जो है वही लक्षणाभास। अभाव भी बोल सकते हैं, वो नहीं लेकिन आप का शब्द। अब उनकी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, लक्षणाभास है, श्रद्धा का आभास है। उनके याद रखना, सीधा सीधा है, जो देह को मैं मानते न वो भगवान जी को मानते हैं, न वो गुरुओं को मानते किसी बातें कर सच है ये मेरी बातें जन्मानी के पर हाथ रख के बोल रहा हूँ। अगर गलत बोलो तो कितना बड़ा दंड होगा सोचो मुझे। क्योंकि भगवान जी भी आत्मा थे, गुरु भी आत्मा थे, और तू भी आत्मा है। तू जब खुद को आत्मा नहीं मान रहा तो भगवान जी को कैसे मानेगा तू, और गुरुओं को कैसे मानेगा? बताओ, वो शरीर का आकार गुरु होता है क्या? सुगुण थैली जो है वो आत्मा, वो गुरु होते हैं। सुगुण थैली जिसको वर्ड बोला, सुगुण कौन से गुण है उनके अंदर? वितरागता, शांति, निराकुलता, संयम, यही तो उनके गुण है। हम उन गुणों के दर्शन करने को गए हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, तो किन से गुणों की बात कर रहा है? तो वो तो गुण तो आत्मा के थे, मतलब आत्मा देखे बिना तो गुण पता नहीं चलेंगे। गुण पता नहीं चलेगा तो वंदे क्यों है? फिर क्यों वंदे? वंदे तो तद्गुण लब्धे के लिए ही होता है ना। क्या कहा, समझ रहे ना? वंदन तो गुणों की प्राप्ति के लिए होता है। यदि गुण हमारे को भगवान जी कौन सी वस्तु है यही नहीं पता चला, उनके अंदर गुण धर्म कौन से है वो ही पता नहीं चला, फिर वंदन हो किसका रहा है बता? और फिर तदगुण लब्धे नहीं, तद आशीर्वाद लब्धे हो जाते हैं कि आशीर्वाद मिले और हमारा बढ़िया चले। सही है कि नहीं? अब हम भी ऐसे थे कि नहीं? ये देखो मैं इतना क्लियर कट क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि हम सब ऐसे थे। और भाग्य समझो क्योंकि हम ऐसी जगह जन्मे जहाँ अपने सब कुछ कर चुके हैं। आपको शॉर्ट में बता दें, भोगों के नाम पर जो चाहिए तो वो सब भोग भी करे हैं,
गलत काम करने के नाम पे जितने गलत काम करने थे वो भी किए हैं पहले, और देव शास्त्र गुरु के नाम पे या धर्म के नाम पे भी जितना कुछ गलत करना था वो भी सब किए हुए। तो सब एक्सपीरियंस्ड है। खारा घाट का पानी बोलते हैं, हमें सब पिए हैं भैया, हम जानते हैं। वो तो भाग्य समझो हमारा, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ समझ गए, ठीक है। लेकिन जीवन ने 9 साल में हमारे को जागरूक कर दिया था, जागो जागो जागो, और सब जगाने के लिए था सब कुछ। और जितने झटके आते गए हम जागते गए, और इसलिए सब बोल पा रहे हैं आपको। क्या बोल पा रहे हैं कि जितने जीव अपने आप को देव मानते हैं वो देव और गुरु के भक्त है ही नहीं। बताओ क्या के भक्त हैं? वे इस शरीर के भक्त हैं, और शरीर मतलब ये इंद्रियों के, और इंद्रियों के भक्त होने से इंद्रियों के भोगों के भक्त है। वे है नहीं तो गुरु के आशीर्वाद में भी इंद्रिय की भोग चाहते हैं वो, है ही नहीं। तो बताओ किसके भक्त हुए? भाता क्या है उनको? गुरु भक्त है क्या? गुरु तो भाई नहीं, बोलो भोग भाई है। भक्त भक्त क्या के लिखा है, अब पूजन पढ़ो, भोगों के भक्त कहा है। वे मांगे तुमसे धन समाज वैभव पुत्र अधिक राज काज, यही है ना। पूजन अगर यहाँ की तो छोड़ो, पूजन की देखो जरा दूसरी तरफ, पूजन आरती भक्तियाँ, धन संपत्ति यश बालक बच्चा, यही है ना। क्या आत्मकल्याण? तो भी बोलते हैं हम लोग देखो, जो खुद को देव मानते हो भगवान जी से भी देह संबंधी या भोग संबंधी या इंद्रिय संबंधी चीज़ें मांगते हैं। किसी को आत्मकल्याण मांगना नहीं है। और हम बता रहे देखो, जो आत्मा दिखा रहे हैं उनसे हम क्या मांग रहे हैं? मिट्टी है नहीं, वो आत्मा दिखा रहे हैं और हम मांग रहे मिट्टी। तो हमारा बोलते बेटा वो छोड़ के आ गया, ले ले वहाँ से जितनी रहेगी मिट्टी जा ले ले वहाँ से। हम जोड़ के आ गए, वो कुछ काम की नहीं दिखे हमारे को। देखो कल ही सुना था हमने मनीष जी केस में, क्या कि वो जिन वज्रनाभि चक्रवर्ती उनकी कहानी थी वो, कि वे दीक्षा ले रहे थे। वे 18 जिनके वैराग्य भावना में लिखा है ना, वज्रनाभि निर्ग्रंथ है ना। वज्रनाभि चक्रवर्ती थे जो 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी 96,000 अन्य 9 खंड है ना, वो सब 6 खंड और 9 निधि जिनके पास थी। तो दीक्षा लेना चाह रहे थे, तो सबसे 1000 पुत्र थे शायद, हाँ। तो पहले को बोले कि ले लो भैया दीक्षा ले ले, मैं तो जा रहा हूँ। तो क्या दे रहे थे पता है उनको? राज्य दे रहे थे। राज्य मतलब किसका? 6 खंड का, मतलब पूरी धरती। 6 खंड मतलब पूरा आ जाता है वो, पता है वो 6 खंड होता है, इधर के 6 उधर के 6 खंड होते हैं ना। तो ले ले तो 6 खंड मुझे जाना है। तो ले अच्छा है तो छोड़ क्यों रहे, बुरा है तो मुझे क्यों दे रहे? पता है ना, वो बताइए मैंने बहुत बार स्टोरी। तो ऐसे करते करते हजारों ने बोल दिया, पूरे 1000 में। फिर पुत्र वधू के गर्भ को राज तिलक करके गए। तो बताओ वो हजारों के हजारों ने रिजेक्ट किया है किसको? मिट्टी को अपनाने से। मिट्टी में सुख है ये मान्यता को, समझे कि नहीं? रिजेक्ट किया उन्होंने, और हम वही जी रहे कि नहीं जी रहे? सब दीक्षित हो गए, हजारों के हजार। फिर उन्होंने और एक कहानी बताई कि वो जम्बू स्वामी की, अब वो खुद दीक्षित हुए, अब 4 रानियां वो दीक्षित हो रही। वो तो ठीक था, 500 चोर अरे कैसे गजब का पिक्चर है ये। अब चोरों ने रात को बातें क्या सुन ली, क्या असर हुआ होगा बताओ? क्या गजब का है यार ये सिंध धर्म। पता है आपको? पता नहीं? जम्बू कुमार थे पटना के, पटना किसना, जम्बू स्वामी पटना किसना। तो उनको दीक्षा शादी नहीं कर रहे थे, तो माँ बाप ने उनको बलजबरी करी कि हमने वचन दे दिया है, तो 4 सुंदरतम लड़कियों से उनका विवाह कराया। तो ले तो एक दिन तो विवाह कर, एक दिन रहे, बाकी बाद में डिसाइड कर। उनको लगा था एक दिन में तो 4 रानी सुंदर ला रही अपन ने इसको। तो रात भर उनकी चर्चा चली, और फिर जम्बू कुमार बोले मुझे तो जानने दीक्षा, लेकिन माँ बाप ने फोर्स कर दिया, इसलिए मैं विवाह के मैं जा रहा हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसी चर्चा चली। तो वो राजा और फिर वो 4 भी रानियाँ, और फिर चोर नहीं करने को आए थे, माल लूटने को 500 चोर आए थे विद्युत चोर के साथ। तो इन्होंने चर्चा सुन रहे रात भर इनके राजा रानियों की। अब राजा कैसे वो दीक्षा लेके 4 रानियों ने भी हरि का दीक्षा ली, और विद्युत चोर जो चोरी करने को आया था वो सुन के वो भी दीक्षा ले रहा है। 500 चोर भी दीक्षा ले लिए। बताओ, तो मुझे बोलना ये है कि ये तो सब छोड़ने का और मिट्टी को सुख नहीं मानने का मार्ग है। हम विद्युत चोर से भी गए गुजरे, सोचो क्या बोलूं है या नहीं? वो एक बार सुन के समझ गया कि अरे फालतू चीज़ों में अपन क्या को उलझ रही
है ना। और हम तो हम तो सुन रहे रोज कि मिट्टी है मिट्टी मिट्टी है, समझ ही नहीं पा रहे, खोज रहे फिर। और देखो रोज यहाँ पर आते हो आत्मा में सुख है सुनते हो, मिट्टी में सुख नहीं सोचते हो, दिन भर जाते हो मिट्टी में। हाँ अच्छा सुखी होते हो क्या, फिर आते क्यों इधर वापस से। चलो हम आपको बोलते हैं प्रैक्टिकल होमवर्क ये कि जाओ आज मिट्टी में सुख खोज के आओ, हो गया तो आना मत इधर, है ना। और नहीं बता जाना, फिर हम बताएंगे आत्मा में सुख है। तो चाहते हम वहाँ पर खाली आते ना वापस, तो मिट्टी में नहीं है सुख। परिवार में अरे बलभद्र के ना कृष्ण के भाई, रानियाँ मरी पूरी, है ना, पूरे बच्चे मरे सामने, बचा नहीं पाए, प्यासे मर गए, बताओ पानी नहीं मिला आखिरी टाइम पे, है नहीं। कैसे प्रसंग है बताओ। ओ परिवार परिवार परिवार, अरे जलता है सब परिवार आंखों के सामने, कुछ नहीं कर सकते तू। राम जी के कृष्ण जी के भाई, पूरी द्वारिका जली, माँ बाप जले उनके, 2 बचे सिर्फ 2 जन द्वारिका में से, कृष्ण और उनके भाई। और वो कृष्ण वो भी मर गए बाहर पानी के वजह से, हाँ पानी से, पानी के बिना मर गए वो भी। सोचो, तो कहना ये है कि यहाँ पर मिट्टी में से सुख नहीं मिलने का है, ये तो एकदम पक्का सिद्धांत है। तो ये तो कौन समझ पाएगा, मैं आत्मा को समझने वाले समझ पाएंगे इसको। जो मैं शरीर को समझने वाले, उसको ये ना भगवान जी समझ में आते हैं ना गुरु समझ में आते हैं। ये बात चौथी पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ है कि जो अपने आप को देह मानते हैं ना, उसको देव का श्रद्धान रहता है, ना गुरुओं का श्रद्धान रहता है, ना धर्म का श्रद्धान रहता है। सुख धर्म से मिलेगा, इस बात का श्रद्धान है क्या हमारे को, ये सिद्ध करता है कि दर्शन होने का उदय चल रहा है। धर्म से सुख होगा, ये जब श्रद्धान बनेगा तो समझ लेना मुझे दर्शन होने का उदय खत्म हुआ है, समझ रहे ना। अब सुखी होने के लिए कहाँ जाना चाहिए हमें, मेरी दौड़ किधर जानी चाहिए, धर्म की ओर। मेरी दौड़ कहाँ जा रही है बताओ, पत्नी बच्चों की ओर, घर की ओर। दौड़ता कहाँ हूँ मैं दिन भर। ये सिद्ध करता है कि मेरे अंदर अभी तक धर्म सुख देता है, ये श्रद्धान नहीं हुआ है। जैसे मिथ्या दृष्टि के देवगुरु धर्म के श्रद्धान लक्षणाभास होते हैं, असम्यक दृष्टि के सच्चे लक्षण होते हैं। ठीक है, चलो।